नमस्कार मित्रों, अर्था चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भगवत गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो रहस्य बताए हैं वो गीता में लिखे गए हैं। आज भी भगवत गीता के अनमोल वचन मानव के लिए जीवन शैली को उत्तम बनाने में मदद करते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें भी कही गई हैं। जब ब्रह्मित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्क संगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक है। जो कुछ इस प्रकार है। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। बिना फल की कामना के लिए जाने वाले कर्म ही सच्चा कर्म है, और ईश्वर चरण में समर्पण ही धर्म है। और सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वो जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूल कर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक हो। जिस तरह भगवान किसी एक नहीं बल्कि सबके हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे आभास से और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों की बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। किंतु मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है और उसमें अहम समा जाता है। जो व्यक्ति अहम करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। इस संपूर्ण संसार में आप कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है, लेकिन अंत में यही दुख को जन्म देता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों की आत्म संयम हूँ, और जो सदा आत्म संयमित रहते हैं मैं उसके साथ सदा रहता हूँ। बोलो राधे राधे।